बांग्लादेश बॉर्डर पर इस वक्त हालात इतने विस्फोटक हो चुके हैं कि पूरे देश में अलर्ट का माहौल बन गया है। और जो खबर अब सामने आई है उसने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया को हिलाकर रख दिया है। जिस बात को लेकर अब तक कयास लगाए जा रहे थे, जिन खुफिया इनपुट्स को लेकर दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर चल रहा था, आखिरकार वही आशंका अब हकीकत में बदल चुकी है। भारत ने इस वक्त हाई अलर्ट जारी करते हुए अपनी सबसे ताकतवर हवाई ताकत को आसमान में उतार दिया है। और यही वजह है कि इस खबर के सामने आते ही बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान तक खलबली मच गई है। दोस्तों, आगे जो खुलासा होने वाला है वह इस पूरे मामले की दिशा बदल सकता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप देश से जुड़ी ऐसी बड़ी और सच्ची खबरें सबसे पहले जानना चाहते हैं तो अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर दीजिए ताकि एक भी अपडेट आपसे मिस ना हो। सबसे बड़ी और सनसनीखेज जानकारी यह है कि भारत ने इस वक्त आयरन फेंसिंग की तरह पूरे चिकन नेक इलाके को एयर डिफेंस की अभेद्य दीवार में बदल दिया है। और इसी के साथ भारत ने एक नहीं बल्कि पूरे 16 राफेल फाइटर जेट को एक साथ आसमान में उतार दिया है। ये राफेल अलग अलग 3 से 4 एयरबेस से उड़ान भर चुके हैं और पूरी तरह कॉम्बैट रेडी मोड में हैं। जैसे ही यह खबर बाहर आई, सुरक्षा एजेंसियों में हलचल तेज हो गई और सोशल मीडिया से लेकर रणनीतिक गलियारों तक सिर्फ एक ही सवाल गूंजने लगा कि आखिर भारत इतनी बड़ी तैयारी क्यों कर रहा है। दरअसल जिस खबर को लेकर अब तक सिर्फ धमकियां दी जा रही थीं, जिस ऑपरेशन की बातें पर्दे के पीछे हो रही थीं, अब वही फाइनल अपडेट सामने आ चुका है। भारत ने अपनी तीनों सेनाओं को इस वक्त हाई अलर्ट पर रख दिया है और इसके साथ ही भारत ने अपने सबसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है। S-400 और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम दोनों को एक साथ ऑपरेशनल मोड में लाकर चिकन नेक इलाके को पूरी तरह लॉक कर दिया गया है। साफ शब्दों में कहा जाए तो अब इस इलाके के ऊपर से बिना अनुमति कोई परिंदा भी उड़ता है तो उसका अंजाम तय है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे चौंकाने वाली जानकारी यह है कि बांग्लादेश बॉर्डर से सटे चिकन नेक इलाके के आसमान में पाकिस्तान के 3 F-16 फाइटर जेट देखे गए। ये वही F-16 हैं जिन्हें पाकिस्तानी वायुसेना सालों से इस्तेमाल करती आ रही है और जिनका बांग्लादेश के पास कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है। जैसे ही भारतीय रडार सिस्टम ने इन फाइटर जेट्स को ट्रैक किया, खतरे की घंटी तुरंत बज उठी। यह सिर्फ एक एयर स्पेस वायलेशन नहीं था बल्कि एक बेहद खतरनाक संदेश था। भारत पहले से ही पिछले 48 घंटों से इस पूरे इलाके में रेड अलर्ट पर था। S-400 और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को पहले ही तैनात कर दिया गया था क्योंकि सैटेलाइट इमेजरी और खुफिया एजेंसियों के इनपुट साफ बता रहे थे कि बांग्लादेश की तरफ कुछ बड़ा पकड़ा है। सीमावर्ती इलाकों में सैन्य मूवमेंट अचानक तेज हो गई थी, एयरबेस पर हलचल बढ़ गई थी और इसी बीच पाकिस्तान की तरफ से यह संकेत भी मिले थे कि वह अपनी एयरफोर्स को बांग्लादेश में तैनात करने की योजना बना रहा है। जैसे ही यह इनपुट भारत तक पहुंचा, दिल्ली ने बांग्लादेश को साफ चेतावनी दी थी कि किसी भी तरह की दुस्साहसिक हरकत का जवाब बेहद कड़ा होगा। लेकिन इसके बावजूद जो हुआ उसने हालात को युद्ध के बेहद करीब ला खड़ा किया। पाकिस्तानी F-16 फाइटर जेट जैसे ही भारतीय सीमा के करीब पहुंचे, भारत ने पहले चेतावनी जारी की। लेकिन जब यह साफ हो गया कि ये न तो बांग्लादेश के फाइटर जेट हैं और न ही किसी रूटीन फ्लाइट का हिस्सा, तब भारत ने बिना एक पल गंवाए निर्णायक कदम उठा लिया। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने अपना काम दिखाया और एक के बाद एक तीनों पाकिस्तानी F-16 फाइटर जेट को आसमान से मार गिराया गया। बताया जा रहा है कि ये तीनों जेट बांग्लादेश की सीमा के अंदर ही क्रैश हुए हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई है। ये खबर सामने आते ही पूरे घटनाक्रम ने एक नया मोड़ ले लिया क्योंकि अब तक यह टकराव सिर्फ भारत और बांग्लादेश तक सीमित माना जा रहा था, लेकिन पाकिस्तान की खुली एंट्री ने इसे सीधे युद्ध जैसे हालात में बदल दिया है। जैसे ही यह पुष्टि हुई कि पाक के 3 फाइटर जेट गिराए जा चुके हैं, भारत ने तुरंत अगला कदम उठाया। 16 राफेल फाइटर जेट को तुरंत आसमान में भेजा गया और कई एयरबेस को फुल ऑपरेशनल मोड में डाल दिया गया। ये एयरबेस बांग्लादेश की सीमा से बेहद करीब हैं और रणनीतिक रूप से सबसे अहम माने जाते हैं। इसके साथ ही सुखोई और मिराज फाइटर जेट भी अलर्ट मोड पर रख दिए गए हैं, जिससे साफ संकेत मिल गया है कि भारत किसी भी स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार है। अब हालात ये हैं कि भारत ने सिर्फ बांग्लादेश बॉर्डर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से लगती पश्चिमी सीमा पर भी हाई अलर्ट जारी कर दिया है। कई इलाकों में एयर स्पेस को पूरी तरह सील कर दिया गया है और स्पष्ट आदेश दिए गए हैं कि किसी भी अननोन एयरक्राफ्ट को बिना चेतावनी मार गिराया जाएगा। यह भारत की तरफ से अब तक का सबसे सख्त और बड़ा फैसला माना जा रहा है। जमीनी स्तर पर भी तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है।
भारतीय सेना ने पिछले 72 घंटों में बांग्लादेश से सटे कई संवेदनशील ठिकानों को टारगेट किया है। उन इलाकों पर विशेष नजर रखी जा रही है जहां से भारत में घुसपैठ और चिकन नेक को अस्थिर करने की साजिश रची जा रही थी। सेना ने साफ किया है कि उसका निशाना किसी देश की जनता दो नहीं, बल्कि वे आतंकी और सैन्य नेटवर्क हैं जो भारत की अखंडता के लिए खतरा बन चुके हैं। खुफिया एजेंसियों से मिले एक सीक्रेट इनपुट ने हालात को और गंभीर बना दिया था। इस इनपुट के बाद भारत ने स्पेशल आर्म्ड फोर्सेस को लगभग 350 किलोमीटर के दायरे में तैनात कर दिया। पूरी फेंसिंग लाइन पर हाईटेक रडार सिस्टम और एडवांस निगरानी उपकरण सक्रिय कर दिए गए हैं। हालात ऐसे हैं कि जमीन के नीचे बने किसी भी बंकर या सुरंग को भी अब छुपाया नहीं जा सकता। बांग्लादेश की तरफ से लगातार चिकन नेक को लेकर धमकियां दी जा रही थीं और भारत को यह साफ संकेत मिल रहे थे कि यह सिर्फ बयानबाजी नहीं है। इसके पीछे एक संगठित साजिश चल रही थी जिसमें सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं बल्कि पाकिस्तान और चीन की भूमिका भी सामने आ रही है। बांग्लादेश के पास मौजूद चीनी फाइटर जेट्स और पाकिस्तान के साथ उसकी बढ़ती नजदीकियां इस पूरे खेल को और खतरनाक बना रही हैं। अब हालात ये बन चुके हैं कि भारत सिर्फ रक्षात्मक नहीं बल्कि पूरी तरह आक्रामक रणनीति पर उतर चुका है। यह साफ कर दिया गया है कि अगर अब किसी भी मोर्चे से भारत को उकसाने की कोशिश हुई तो जवाब सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि सैन्य स्तर पर दिया जाएगा। यह सिर्फ एक बॉर्डर टेंशन नहीं है बल्कि भारत की सुरक्षा, संप्रभुता और भविष्य से जुड़ा सवाल बन चुका है। आने वाले घंटे और दिन बेहद अहम होने वाले हैं क्योंकि अब जो भी कदम उठेगा वह पूरे क्षेत्र की दिशा तय करेगा। अब जो तस्वीर सामने आ रही है वह सिर्फ आसमान तक सीमित नहीं है बल्कि जमीन पर हालात उससे कहीं ज्यादा गंभीर हो चुके हैं। भारतीय सेना ने जिस तरह से बांग्लादेश से सटे इलाकों में अपनी तैनाती तेज की है उससे साफ हो गया है कि यह कोई सामान्य बॉर्डर अलर्ट नहीं बल्कि एक बड़ा सैन्य ऑपरेशन है। टैंक, आर्टिलरी, इन्फेंट्री और स्पेशल फोर्स सब कुछ एक साथ मूवमेंट में है। रात के अंधेरे में लगातार सैन्य काफिले आगे बढ़ रहे हैं और सीमावर्ती गांवों में सेना की मौजूदगी पहले से कई गुना बढ़ चुकी है। सबसे अहम बात यह है कि भारतीय सेना अब सिर्फ डिफेंसिव मोड में नहीं है। सेना ने उन इलाकों को प्राथमिकता पर लिया है जो लंबे समय से चिकन नेक के लिए खतरे का कारण बन रहे थे। कई ऐसे ठिकाने थे जहां से घुसपैठ, हथियारों की सप्लाई और आतंकी मूवमेंट को अंजाम दिया जा रहा था। अब उन्हीं इलाकों को एक एक कर पूरी तरह न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। सेना की रणनीति साफ है, खतरे को जड़ से खत्म करना ताकि दोबारा सिर उठाने की कोई गुंजाइश ही न बचे। ड्रोन वॉरफेयर ने इस पूरे ऑपरेशन को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया है। आसमान में हर वक्त दर्जनों निगरानी ड्रोन उड़ रहे हैं जो हर मूवमेंट पर नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही किसी संदिग्ध गतिविधि का संकेत मिलता है तुरंत सटीक कार्रवाई की जाती है। कई जगहों पर ड्रोन स्ट्राइक के जरिए उन ठिकानों को तबाह किया गया है जिन्हें सीधे जमीनी ऑपरेशन से निशाना बनाना जोखिम भरा था। इससे साफ हो गया है कि भारत अब आधुनिक युद्ध की पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुका है। इस बीच बांग्लादेश के अंदर हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। सीमावर्ती इलाकों में अफरा तफरी का माहौल है, स्थानीय प्रशासन दबाव में है और सेना खुद अपने ही इलाकों में हालात संभालने के लिए जूझती नजर आ रही है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि वहां की सरकार और सेना के बीच तालमेल की कमी खुलकर सामने आने लगी है। यही वजह है कि हालात और ज्यादा बेकाबू होते जा रहे हैं। पाकिस्तान की एंट्री के बाद से इस पूरे घटनाक्रम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हलचल मचा दी है। भारत ने साफ कर दिया है कि अगर अब किसी भी मोर्चे से सीधी या परोक्ष आक्रामकता दिखाई गई तो उसे युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। पश्चिमी सीमा पर भी सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी गई है और हर यूनिट को फुल रेडी मोड में रखा गया है। संदेश बिल्कुल साफ है, भारत अब किसी भी दबाव में पीछे हटने वाला नहीं है। इसी बीच चीन की भूमिका को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। पर्दे के पीछे से समर्थन देने वाला चीन अब खुलकर बयानबाजी पर उतर आया है, लेकिन भारत इस सब से विचलित नहीं दिख रहा। रणनीतिक स्तर पर भारत ने यह साफ कर दिया है कि वह किसी भी तरह की घेराबंदी या दबाव की राजनीति को स्वीकार नहीं करेगा। भारत की तैयारी इस बात का संकेत है कि वह लंबे समय तक किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी माहौल बदलता नजर आ रहा है। कई देशों ने हालात पर चिंता जताई है, लेकिन साथ ही यह भी स्वीकार किया है कि भारत की सुरक्षा चिंताएं जायज हैं। जिस तरह से सीमावर्ती इलाकों में अस्थिरता फैलाई जा रही थी, वह सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए खतरा बन सकती थी। यही वजह है कि भारत को कूटनीतिक स्तर पर भी खुला समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। देश के अंदर माहौल पूरी तरह सतर्कता का है। एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, संवेदनशील प्रतिष्ठानों और बड़े शहरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आम लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की गई है।
हालांकि सरकार की तरफ से यह साफ किया गया है कि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हालात पूरी तरह नियंत्रण में हैं और सेना हर चुनौती से निपटने में सक्षम है। सबसे बड़ा संदेश इस पूरे ऑपरेशन से यही निकलकर सामने आया है कि भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहा। अगर देश की सुरक्षा, सीमाओं और नागरिकों पर खतरा आता है, तो भारत पहले से कहीं ज्यादा निर्णायक और आक्रामक जवाब देने के लिए तैयार है। यह वही भारत है जो हर मोर्चे पर अपनी ताकत दिखाने से पीछे नहीं हटता। आने वाले कुछ घंटे और दिन बेहद अहम साबित हो सकते हैं, क्योंकि अब गेंद दूसरे पाले में है। भारत ने अपनी तैयारी दिखा दी है, अपनी क्षमता दिखा दी है और अपना इरादा भी साफ कर दिया है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि सामने वाला अगला कदम क्या उठाता है और उसका जवाब भारत किस स्तर पर देता है। आज जो कुछ बांग्लादेश बॉर्डर पर घट रहा है, वह सिर्फ एक सीमा विवाद या एक सैन्य मूवमेंट नहीं है, बल्कि यह भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और भविष्य की परीक्षा है। जिस तरह से भारत को चारों तरफ से घेरने की साजिश रची गई, जिस तरह से चिकन नेक जैसे संवेदनशील इलाके को निशाना बनाने की कोशिश की गई और जिस तरह से पाकिस्तान और चीन जैसे देश पर्दे के पीछे और अब सामने आकर इस पूरे खेल में कूदे, उसने साफ कर दिया है कि यह टकराव अचानक नहीं है, बल्कि सालों से तैयार की जा रही एक खतरनाक प्लानिंग का हिस्सा है। लेकिन शायद इस प्लानिंग में एक सबसे बड़ी भूल कर दी गई, और वह भूल थी भारत की ताकत, उसकी तैयारी और उसके इरादे को कम आंकना। भारत ने इस पूरे घटनाक्रम में यह साबित कर दिया है कि अब वह सिर्फ चेतावनी देने वाला देश नहीं रहा। भारत अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां हर धमकी का जवाब रणनीति, तकनीक और ताकत से दिया जाएगा। S-400 का एक्शन, राफेल की उड़ान, बॉर्डर की सीलिंग और जमीनी ऑपरेशन, यह सब सिर्फ एक संदेश है कि अगर भारत की सीमा, उसकी जनता या उसकी अखंडता पर आंख उठाई गई, तो जवाब सीमित नहीं होगा, बल्कि निर्णायक होगा। आज भारत ने दिखा दिया है कि वह 2 मोर्चों पर भी खड़ा हो सकता है और जरूरत पड़ी तो 3 मोर्चों पर भी लड़ने की क्षमता रखता है। इस पूरे मामले ने दुनिया को यह भी दिखा दिया है कि भारत अब किसी के दबाव में आने वाला नहीं है, चाहे वह कूटनीतिक दबाव हो, अंतर्राष्ट्रीय बयानबाजी हो या परोक्ष धमकियां। भारत का स्टैंड साफ है। अपने नागरिकों की सुरक्षा, अपने सीमावर्ती इलाकों की स्थिरता और अपने राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यही वजह है कि आज भारत सिर्फ सैन्य मोर्चे पर नहीं, बल्कि कूटनीतिक और रणनीतिक मोर्चे पर भी मजबूती से खड़ा दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में हालात और गंभीर हो सकते हैं, तस्वीर और साफ हो सकती है और फैसले और बड़े हो सकते हैं, लेकिन एक बात तय है कि भारत अब पीछे हटने वाला नहीं है। यह दौर सहने का नहीं, जवाब देने का है। यह वही भारत है जो शांति चाहता है, लेकिन अगर शांति को कमजोरी समझा गया तो वह अपनी पूरी ताकत दिखाने से भी पीछे नहीं हटता। आज सीमा पर जो आग दिख रही है, वह सिर्फ एक चेतावनी है, और अगर किसी ने इसे नजरअंदाज किया तो आने वाला वक्त कहीं ज्यादा भयानक हो सकता है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात तो तय कर दी है कि यह दौर सिर्फ बयानों और धमकियों का नहीं रहा। अब फैसले जमीन और आसमान दोनों पर लिए जा रहे हैं, और जब भारत फैसले लेता है तो दुनिया उसे ध्यान से देखती है। दोस्तों, यही है इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे सनसनीखेज अपडेट। हालात तेजी से बदल रहे हैं और हर नई जानकारी एक नया मोड़ ला सकती है। ऐसे में वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑल पर रखना बेहद जरूरी है, ताकि इस बड़े घटनाक्रम से जुड़ी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जय हिंद।